अब इस वीडियो में हम एक और नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें हम इवेंट्स ए और बी एंड इवेंट नॉट ए की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि यदि हमें दो सेट्स ए एंड बी गिवन हो तब सेट ए और बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए यह फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। माना हमें दो इवेंट्स ए एंड बी गिवन है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, जिसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि सेट्स ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तब ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल होगा। सो प्रीवियस फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होगा, जिसे सिंप्लीफाई करके हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 के इक्वल होते हैं। इसी प्रकार यदि इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तब ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल होगा, जहां फाई इम्पॉसिबल इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सो इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें यह मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब माना हमारे पास एक सेट ए है, तब इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार माना हमारे पास एक इवेंट ए है, तब इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगी, जहां एस सैंपल स्पेस है, जिसे सॉल्व करने पर हमें यह मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है।